Hello friends, welcome back to Story with Zoe. Today we start the part 5 of our story, King the Land. मैं कुछ भी करके इसे रोकूंगा, लेकिन ली जोयू मुस्कुरा रही थी। तुम लाख कोशिश कर लो, लेकिन अब किंग होटल को बचाया नहीं जा सकता। लेकिन तभी ह्यून वॉन का मास्टर प्लान सक्सेसफुल हो गया। क्राउन ब्लैक के अवैध डील्स और फाइनेंशियल फ्रॉड की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आ चुकी थी। क्राउन ब्लैक पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। ली जोयू को अरेस्ट कर लिया गया। किंग होटल बच गया। गुवॉन ने राहत की सांस ली। हम जीत गए। सारंग ने उसे गले लगा लिया। हमारी फैमिली और किंग होटल दोनों सुरक्षित हैं। एक नई शुरुआत। कुछ महीनों बाद गुवॉन और सारंग ने किंग होटल को और भी बड़ा बना दिया। और ह्यून वॉन, वह अब किंग होटल का नया चेहरा बन चुका था। अब कोई भी हमारी विरासत को नहीं मिटा सकता। क्राउन ब्लैक के अंत के बाद किंग होटल पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका था। गुवॉन अब कंपनी का चेयरमैन था। सारंग होटल की इंटरनेशनल ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी थी। ह्यून वॉन को किंग ग्रुप की सेकंड ब्रांच का लीडर बनाया गया था। अब हमारा सपना और भी बड़ा है, लेकिन हर नई शुरुआत नई मुश्किलें भी लेकर आती है। गुवॉन को अब एक इंटरनेशनल इन्वेस्टर के साथ बड़ी डील साइन करनी थी। अगर यह डील हमारी हुई तो किंग होटल को ग्लोबल पहचान मिलेगी। लेकिन यह इतना आसान नहीं था, क्योंकि इस डील में उसके सबसे बड़े दुश्मन की एंट्री हो चुकी थी। मेरा नाम इयान पार्क है और मैं किंग होटल को मिटाने आया हूं। इयान पार्क एक अल्ट्रा रिच बिजनेसमैन था, जिसने दुनिया के कई टॉप होटल्स को टेक ओवर किया था। गु वॉन, तुम्हारा समय अब खत्म हो चुका है। दूसरी तरफ सारंग अब होटल ब्रांडिंग की दुनिया में अपने कदम बढ़ा रही थी। मुझे किंग होटल को दुनिया का सबसे पॉपुलर होटल बनाना है, लेकिन इयान पार्क ने इसके खिलाफ भी एक बड़ा जाल बिछा दिया था। मैं देखता हूं तुम मुझसे कैसे बचती हो। गुवॉन और सारंग के लिए नई चुनौती शुरू हो चुकी थी। इयान पार्क की एंट्री के बाद किंग होटल को पहली बार एक असली खतरा महसूस हुआ। ये आदमी सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं, बल्कि एक शिकारी है, ह्यून वॉन ने कहा। लेकिन गुवॉन हार मानने वालों में से नहीं था। किंग होटल सिर्फ एक होटल नहीं, बल्कि हमारी पहचान है। मैं इसे बचाने के लिए किसी भी हद तक जाऊंगा। इयान पार्क की पहली चाल, किंग होटल को बदनाम कर दो। इयान पार्क ने मीडिया में एक फर्जी खबर फैला दी। किंग होटल का स्टाफ ग्राहकों के साथ बुरा व्यवहार करता है। सोशल मीडिया पर नेगेटिव रिव्यूज की बाढ़ आ गई। किंग होटल की रिपुटेशन गिरने लगी। अगर हमने इसे रोका नहीं तो किंग होटल की ब्रांड वैल्यू खत्म हो जाएगी, सारंग ने कहा। सारंग की मास्टर स्ट्रोक, सच सबके सामने लाओ। लेकिन सारंग ने मीडिया का सही इस्तेमाल किया। उसने किंग होटल के रियल कस्टमर्स से वीडियो बनवाए, जहां वे होटल की असली कहानी बता रहे थे। किंग होटल को बदनाम करने की साजिश हो रही है। यह सच दुनिया के सामने आ गया। इयान पार्क की दूसरी चाल, किंग होटल को टेक ओवर करो। जब इयान पार्क की पहली चाल फेल हो गई, तो उसने अगला बड़ा दांव खेला। मैं किंग होटल के सारे स्टॉक्स खरीद लूंगा। अगर उसने ऐसा कर लिया तो गुवॉन के पास कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन गुवॉन ने भी इयान पार्क के खिलाफ एक खतरनाक चाल चल दी। अगर यह लड़ाई पैसों की है, तो मैं इसे अपने ही तरीके से जीतूंगा। गुवॉन ने इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के साथ मिलकर एक नया अलायंस बनाया। अब किंग होटल को कोई नहीं गिरा सकता। इयान पार्क और गुवॉन के बीच अब फाइनल मुकाबला शुरू हो चुका था। इयान ने किंग होटल को टेक ओवर करने के लिए सीक्रेटली कई शेयर्स खरीद लिए थे और अब वह होटल बोर्ड मीटिंग में चेयरमैन बनने की तैयारी कर रहा था। अब किंग होटल मेरा है, इयान पार्क ने ऐलान किया। लेकिन गुवॉन चुप नहीं बैठा था। मीटिंग शुरू होते ही इयान को लगा कि अब वह जीत चुका है। लेकिन तभी गुवॉन ने एक गुप्त इन्वेस्टर को सामने ला दिया। मैं आपको मिलवाना चाहता हूं हमारे सबसे नए पार्टनर से। और जैसे ही वह इन्वेस्टर सामने आया, इयान पार्क का चेहरा सफेद पड़ गया, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि अमेरिका के सबसे बड़े होटल ग्रुप का ऑनर था, जेफरी हेंडरसन। अब खेल बदल चुका है। गुवॉन ने पहले ही समझ लिया था कि इयान पार्क गुपचुप तरीके से होटल खरीदने की कोशिश करेगा,
इसलिए उसने जेफरी हेंडरसन के साथ एक सीक्रेट डील कर ली थी। हमने इयान पार्क के खरीदे हुए सारे स्टॉक्स को पहले ही ब्लॉक कर दिया था। अब इयान के पास किंग होटल में कोई पावर नहीं बची थी। इयान को एहसास हो गया कि वह बुरी तरह हार चुका है। नहीं, यह नहीं हो सकता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। क्राउन ग्रुप अब बर्बाद हो चुका था। इयान को बोर्ड से निकाल दिया गया और उसकी कंपनी पूरी तरह खत्म हो गई। उधर सा रंग ने किंग होटल को इंटरनेशनल ब्रांड बना दिया। अब किंग होटल कोरिया का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का नंबर 8 होटल बन चुका था। अब कोई हमें हरा नहीं सकता। इस लड़ाई के बाद गु वॉन और सा रंग ने फैसला किया कि अब वे अपनी पर्सनल लाइफ पर भी ध्यान देंगे। उन्होंने एक शानदार वेडिंग प्लान की और किंग होटल की सबसे खूबसूरत वेडिंग सेरेमनी में दोनों ने शादी कर ली। किंग होटल सिर्फ एक होटल नहीं बल्कि एक विरासत है। और इस तरह गुवोन और सारंग ने मिलकर एक नई कहानी लिख दी। जहां प्यार और मेहनत हो वहां जीत हमेशा सच की होती है। गुवोन और सारंग की शादी को 2 साल हो चुके हैं। किंग होटल अब दुनिया के टॉप 5 लग्जरी होटल्स में शामिल हो चुका है। सारंग ने होटल मैनेजमेंट की दुनिया में अपनी अलग पहचान बना ली है। दोनों एक खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं, लेकिन हर खूबसूरत कहानी में एक नया मोड़ जरूर आता है। जब सब कुछ सही चल रहा था, तभी गुवोन के अतीत से जुड़ा एक रहस्य सामने आया। क्या तुम्हें लगता है कि किंग होटल हमेशा के लिए तुम्हारा रहेगा? गुवोन को एक अनजान खतरा महसूस होने लगा। सारंग को किंग होटल के सबसे बड़े इंटरनेशनल ब्रांडिंग इवेंट की जिम्मेदारी मिली थी। अगर यह इवेंट सफल हो गया तो किंग होटल हमेशा के लिए ग्लोबल ब्रांड बन जाएगा। लेकिन तभी किसी ने होटल के खिलाफ एक खतरनाक साजिश शुरू कर दी। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हम पर नजर रखे हुए है। इस बार किंग होटल के सामने कोई कॉमन बिजनेसमैन नहीं बल्कि एक सीक्रेट इन्वेस्टर था। उसका नाम था एड्रियन ली। मेरा मकसद सिर्फ किंग होटल को हराना नहीं बल्कि इसे पूरी तरह मिटा देना है। गुवोन और सारंग को अब तक नहीं पता था कि उनके खिलाफ कौन साजिश कर रहा है, लेकिन चीजें अजीब होने लगी थीं। 1. एक्सक्लूसिव वीआईपी बुकिंग अचानक कैंसिल हो गई। 2. होटल की ऑनलाइन रेटिंग्स पर नेगेटिव कमेंट्स की बाढ़। 3. होटल के शेयर्स अचानक गिरने लगे। यह सब अचानक कैसे हो सकता है? सारंग परेशान थी। गुवोन को यकीन था कि कोई अंदर से होटल को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। एड्रियन ली, यह आदमी कौन है? गुवोन ने अपने कनेक्शंस का इस्तेमाल किया और एड्रियन ली के बारे में पता लगाया। वह सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं बल्कि एक खतरनाक इन्वेस्टर है। एड्रियन के बारे में यह बातें सामने आईं। उसने कई बड़े होटल चेन खरीदे और उन्हें अपने कंट्रोल में ले लिया। उसके आने के बाद कई फैमिली ऑन्ड बिजनेस बर्बाद हो गए। वह अपने दुश्मनों को चुपचाप खत्म करता था। इस बार उसका निशाना किंग होटल है। गुवोन को पूरा यकीन हो गया। गुवोन और सारंग सोल ग्रैंड बिजनेस समिट में गए थे, जहां एड्रियन भी मौजूद था। इवेंट के दौरान, गुवोन, तुम अब तक होटल के असली मालिक नहीं बने? गुवोन ने पीछे मुड़कर देखा। एड्रियन ली मुस्कुरा रहा था। तुम क्या कहना चाहते हो? गुवोन ने गुस्से से पूछा। किंग होटल तुम्हारी विरासत नहीं है, ये सिर्फ एक बिजनेस है जिसे मैं खरीदने वाला हूं। तुम्हारी ये सोच गलत है, सारंग ने जवाब दिया। लेकिन एड्रियन मुस्कुराया और बोला, तुम लोग सोच भी नहीं सकते कि मैंने तुम्हारे लिए क्या प्लान किया है। गुवोन ने एड्रियन की बातों को गंभीरता से लिया, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि हमला इतनी जल्दी होगा। अगली सुबह गुवोन के नाम पर लीगल नोटिस। क्या? गुवोन पर फर्जी अकाउंट्स और टैक्स चोरी के झूठे आरोप लगा दिए गए। अब मामला कोर्ट तक पहुंच सकता था और अगर यह साबित हो गया तो गुवोन को किंग होटल छोड़ना पड़ सकता था।